बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को कई चैलेंजेस का सामना है और उन्हीं में से एक बड़ा चैलेंज शहबाज गिल केस भी है, जिसको कोशिश हो रही है, पहले दिन से कोशिश हो रही है कि हर सूरत इमरान खान साहब से जोड़ा जाए। यानी ये तक बात हुई है कि क्योंकि शहबाज गिल ने जनाब बनी गाला में लैंडलाइन इस्तेमाल की थी और इमरान खान साहब के घर से ये कॉल की गई थी, तो लिहाजा अब वहाँ तक हमें जाना है। ये बात पुलिस कह चुकी है कि जी ये लाइन वो इस्तेमाल हुई और फिर ये ख़बरें भी चली हैं कि जी अब पुलिस ये सोच रही है किसी तरह बनी गाला तक पहुंचा जाए, वहां जाकर जनाब तफ्तीश की जाए। यहाँ तक मामलात गए हैं। अभी हाल ही में जो बड़ी खबरें आई हैं शहबाज गिल के हवाले से वो दो हैं। एक चीज़ तो ये कि जी उनकी ज़मानत की दरख्वास्त वो खारिज हो गई है और उनको ज़मानत नहीं मिल सकी। अब ये मामला जाएगा लगता है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पर अब उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ से शायद कोई रिलीफ मिल सके, क्योंकि निचली अदालतों से कोई उस तरह का रिलीफ नहीं मिला। हालांकि ये चीज़ भी इस्टेब्लिश हुई कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर शहबाज गिल साहब ने कहा उन पर तशद्दुद किया गया। मीडिया में भी, यानी जब उनके अपार्टमेंट में, उनके घर पर छापा मारा गया, उनको साथ ले जाया गया, मीडिया को साथ ले जाया गया, तो वहाँ भी जो चीज़ें बरामद हुई उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन वहाँ भी जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने तस्दीक की, माना कि जी बिल्कुल जिनसी तशद्दुद हुआ है। अच्छा, अब एक तो ये खबर हो गई कि उनको ज़मानत नहीं मिल सकी, लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर है वो है इमरान खान साहब का शहबाज गिल को पैगाम, और ये पैगाम भिजवाया गया है एक अहम शख्सियत की तरफ से, और वो हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। असद कैसर ने शहबाज गिल से मुलाकात भी की है, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की है, कमल शोज़ब साहिबा भी मुलाकात कर चुकी हैं। तो वो जो कहा जा रहा था कि जी तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल को अकेला छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, वो मामला तो अब नहीं नज़र आ रहा। अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ मुकम्मल और ताउन के साथ, यानी पूरी तरह से खड़ी है। अब असद कैसर साहब ने क्या बात कही है, इमरान खान साहब का क्या पैगाम पहुंचाया है, पहले मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ और फिर हम इस केस की कुछ और डिटेल्स में जाएंगे। असद कैसर साहब ने मुलाकात करी, मीडिया से तो बात की, लेकिन अंदर की खबर जो आ रही है वो ये है कि शहबाज गिल साहब को इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया गया कि इमरान खान साहब आपसे खुश हैं, कि आप डटे हुए हैं, और यानी जो कुछ आपसे कहलवाने की मुसलसल कोशिश की गई कि जी इमरान खान को मुलव्वस किया जाए, इमरान खान के कहने पर ही सब कुछ हुआ, बहुत कुछ, कि जी किसी तरह से इमरान खान को कोई गद्दार या इस तरह कोई साबित करने की बात हो, तो शहबाज गिल साहब तशद्दुद के बावजूद, जो कुछ हुआ उसके बावजूद, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिस तरह का हुकूमत चाह रही थी किया जाए, क्योंकि हुकूमत ने पहले दिन से ही कह दिया था कि जिसमें हम इमरान खान को टारगेट करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा ने मीडिया में आकर ये बात कह दी थी कि जी हम निकलवाना चाहते हैं। जब कामरान शाहिद साहब ने उनसे बार बार पूछा कि जी आप क्या करवाना चाहते हैं, आखिर शहबाज गिल से क्या निकलवाना चाहते हैं आप, जो अब उसको जनाब आप कह रहे हैं कि जिसको तो छोड़ना ही नहीं किसी सूरत में, कहा जी हम उसके चेयरमैन यानी इमरान खान का नाम निकलवाना चाहते हैं, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। इसलिए अब यानी फिर तशद्दुद और ये सारी कहानी इसलिए सामने आई कि इमरान खान अब नाम क्यों नहीं लेता, तो शहबाज गिल साहब ने नहीं लिया। और जब भी उनको मौका मिला, मीडिया में बात करने की बात आई, तो उन्होंने ये तक कहा, पहली दफ़ा जब मीडिया में वो चीख चीख कर कह रहे थे कि जी मैं कोई वादा माफ़ गवाह नहीं बना, कोई ऐसी बात नहीं की गई, जो आपने देखा कि हुकूमत के हामी सहाफ़ियों ने चला भी दी कि जी वो फर बोलने लगा है, उसने तो जनाब ये कह दिया है, बड़ी खबर आने लगी है, उसने इमरान खान का नाम ले दिया है, और बाद में पता चला कि जी उस पर तो तशद्दुद हुआ है। अच्छा, अब और फिर सारी कहानी उस वक्त भी बदली कि जब शहबाज गिल साहब के असिस्टेंट की अहलिया को जिस तरह से ले जाया गया, ज़बरदस्ती उसके साथ की गई, 3 थानों की पुलिस पहुंची, कोई 20 के करीब एहलकार गए, फिर उसकी 10 माह की बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ वो सबके सामने आया, और फिर जब FIR आई तो फिर कहानी खुली कि पुलिस क्या कुछ कर सकती है। पुलिस ने खुद जो FIR दर्ज की इस खातून के खिलाफ, उसमें लिखा कि इसने जनाब हमसे, पुलिस वालों से पैसे छीन लिए हैं, कार्ड छीन लिए हैं, ये सारा कुछ हुआ। तो लिहाजा ये चीज़ें सारी खुलकर सामने आ गई। अब असद कैसर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब आपसे मुतमईन हैं, खुश हैं, क्योंकि ये जो सारी साजिश रचाई जा रही थी और शहबाज गिल का किरदार सामने लाकर या उनको इससे जोड़कर इमरान खान तक पहुंचना था, उसमें शहबाज गिल साहब को ये लोग नहीं तोड़ सके। और फिर ये कि जी इसी तरह तुमने डट के खड़े रहना है, जमात साथ है तुम्हारे, और जब बाहर आओगे, वापसी होगी, तो जो भी ओहदे थे जिस तरह भी था वही तुम्हारा स्टेटस होगा। कोई ये नहीं कि जनाब आपको कुछ जमात से निकाला जाएगा या आपकी कोई अहमियत कम हो जाएगी, बल्कि शायद इससे तो अब
उनकी जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, अब एक तो ये असद कैसर साहब की मुलाकात है और फिर उसमें कहा गया जिन्होंने सेहत के बारे में पूछा शहबाज गिल से, और असद कैसर साहब ने शहबाज गिल से मुलाकात के बाद मीडिया से भी मुख्तसर गुफ्तगू की और कहा कि शहबाज गिल ने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, इनका मोराल बुलंद है और वो जल्द बाहर आकर पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देंगे। इसके बाद ख़वातीन विंग की रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा ने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल से अडियाला जेल में मुलाकात की। एक और चीज़ बड़ी अहम है कि एक वक्त वो भी था कि इनको जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा था। फवाद चौधरी साहब ने बात कही और कहा कि जी जो लोग मिलने गए उनको कहा गया कि आपने अगर मिलने की कोशिश की आपको भी इसी जेल में बंद कर देंगे। सोचिए ज़रा, एक वो वक्त भी था। फिर उसके बाद ये केस चला, फिर जनाब दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया, फिर वो छापा जहाँ पर पिस्तौल भी बरामद हो गई और वो जनाब सेटेलाइट फ़ोन भी बरामद हो गया। क्या कुछ हो रहा है, कैसी कैसी यानी चीज़ें निकल रही हैं, बंदा हैरान हो जाता है। और फिर पहले जिस तरह शहबाज गिल जब पहली दफ़ा आए अदालत में उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था और फिर पता चला कि जनाब वो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये इनको अस्थमा का अटैक होता है, दमा का जिसको कहते हैं आम लफ्ज़ों में, तो वो उसके ये मरीज़ हैं बचपन से। तो वो जो फिर कहानियाँ जोड़ी गई थी, जो कुछ कहा गया था वो सब फिर गलत साबित हुआ। अब ये केस एक ऐसा केस बन गया कि जिससे कई केसेस निकलते चले गए। यानी इसी केस की वजह से इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। सोचिए ज़रा आप, वो अब टेलीथॉन में भी इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही थी ना कि एक दहशतगर्द ने जनाब देखें इस मुल्क के लिए 5 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। सोचिए ज़रा, 3 घंटे में 5 अरब 20 करोड़ के करीब कमिट हुआ। और फिर ये बातें हो रही थी वहाँ पर, और लोग क्या कह रहे थे, जी हम फॉरेन एजेंट हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं। तंज कर रहे थे लोग दुखी हैं। और पूरी दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की और इस मौजूदा हुकूमत की जो साख है वो तबाह हो गई, क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो हो गई। और पूरी दुनिया में फिर ये खबर छपी कि जी ये देखिए जी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तकरीर करने पर दहशतगर्दी का पर्चा हो गया है कि जी उसने पुलिस से शिकायत की है कि जी क्यों तुमने तशद्दुद किया, तुम्हारे ख़िलाफ़ हम लीगल एक्शन लेंगे। तो ये बात जनाब दहशतगर्दी में आ गई और वो अब तक वो जनाब पर्चा चल रहा है, एक मजाक बना हुआ है और उसी को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब पर तकरीर करने पर पाबंदी लग गई। तो ये वो केस था, वो केस है जो हाईलाइट कर रहा है वो चीज़ें जो इमरान खान साहब काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश है और ये हर सूरत इमरान खान को सियासत से आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए ये सारे केसेस बन रहे हैं जिनमें ममनुआ फंडिंग है, तोशाखाना है, जिसमें ये इलेक्शन कमीशन ने तौहीन का भी केसेस बना दिए हैं और बहुत से केसेस बन रहे हैं। तो उसी में से एक ये चीज़ है शहबाज गिल वाला। तो शायद अभी और केसेस बनेंगे ताकि अभी दहशतगर्दी वाला है, यहाँ से निकले तो वहाँ से पकड़ लें, क्योंकि बंद कमरों में जो फैसले हुए हैं वो अब उनके लिए उनको अमली जामा पहनाने के लिए सारा कुछ हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को आला दिलिया से उम्मीद है। आपने देख लिया कि किस तरह पाबंदी भी हटी उनकी लाइव स्पीच पर, लेकिन आपने ये भी देखा कि उनकी लाइव स्पीच या ये टेलीथॉन दिखाने पर बोल न्यूज़ शायद ये एक रिकॉर्ड बन गया पाकिस्तान की तारीख में। 75% लोग सिर्फ बोल न्यूज़ देख रहे थे, 75%। सोचिए ज़रा। और बाकी चैनल्स जो हैं उनको, सारे पाकिस्तान के चैनल्स को शायद मिलाकर 25% आप कह सकते हैं। तो अब आप देखें कि ये है मकबूलियत का आलम। और फिर क्या होता है कि फ़ोन कर करके इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ोन कर करके कहा जा रहा है चैनल्स को कि इमरान खान की टेलीथॉन नहीं दिखानी। अब उसमें कीड़े निकाले जा रहे हैं। सोचिए ज़रा, यानी गरीब आदमी की, सैलाब ज़दगान की मदद हो रही है, सबसे ज़्यादा मदद हो रही है। और वो अगर एक शख्स उसमें सामने आया है तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेजॉरिटी चैनल्स जो हैं वो दिखा नहीं रहे या उनको दिखाने नहीं दिया जा रहा, जो भी आप कहें। तो ये तो सूरत हाल है, ये तो है। तो एक के बाद एक केस। लेकिन इमरान खान साहब लग रहा है कि डटे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने शहबाज गिल को भी ये पैगाम पहुंचाया है कि इन मुश्किलात के बावजूद, इन धौंस धमकियों के बावजूद जमात तुम्हारे साथ खड़ी है और जल्द रिहाई होगी और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से मामलात को हम आगे लेकर चलेंगे। आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैं जवाब दे सकूं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।